है। विष्णु शंकर जैन जी, आप कुछ शायद पवन राव अंबेडकर जी की बात करेक्ट करना चाहते थे, उसके बाद पवन भाई आपके पास आऊंगा। देखिए, इन्होंने अधूरी बात कोर्ट की और इनसे कहिए कि अगर इनके पास ईमान है तो जरा पूरा मेरा सूट पढ़ें और एप्लीकेशन ऑफ प्रेयर पढ़ें। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो देवता वहां पे विराजमान है खसरा नंबर 9130 में, उनकी पूजा पाठ का अधिकार चाहते हैं और इसीलिए कमीशन ले गए थे, क्योंकि वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से देवता विराजमान थे वजू टैंक के अंदर। और जब वजू टैंक का पानी हटा तो जो इनविजिबल देवता थे, अप्रत्यक्ष देवता थे, वो प्रत्यक्ष रूप में सामने आ गए। तो अगर ये सिंपल सी बात इनको नहीं समझ में आ रही तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, इन्होंने कमीशन की कार्रवाई पे सवाल उठाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस कमीशन की प्रोसीडिंग को मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया था। 21 अप्रैल 2022 का ऑर्डर पढ़े ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर साहब का, जिसमें कोर्ट ने इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई रिलीफ नहीं मिली। कमीशन की प्रोसीडिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया 6, 7 मई और 14, 15, 16 मई को, और अब यहाँ पे आपके सामने बैठ के कमीशन की प्रोसीडिंग्स पे सवाल उठा रहे हैं। और इनसे कहिए भाई साहब, ये बताइए, आप यहाँ पे बात कानून की कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10 में क्या लिखा हुआ है कि क्या एडवोकेट कमीशन की प्रोसीडिंग्स नहीं जा सकती है मौका मुआयना करने के लिए? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। राकेश साहब, आप एक सवाल का जवाब सुनिए। दिसंबर 2019 में एक पिटीशन दायर हुई जिसके रिस्पेक्ट में फरवरी 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। स्टे लगाने के बाद इसके विपरीत, इसके खिलाफ जाकर के वाराणसी की सिविल कोर्ट ने अप्रैल 2021 में एक ऑर्डर पारित किया जिसको लेकर के सर्वे की बात कही गई, और सितंबर 2021 को इसको कंटिन्यू रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 9, 2021 को इस ऑर्डर को कंटिन्यू रखा कि स्टे होना चाहिए। अब आप सुन लीजिए, और जस्टिस पड़िया ने एक ऑर्डर दिया और उसमें उन्होंने साफ लफ्जों में यह स्टेटमेंट दिया और एक कहा कि लोअर कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकती है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ हो। इसके विपरीत वाराणसी की सिविल जज डिवीजन ने एक ऑर्डर दिया जो सर्वे का ऑर्डर है, वो इंपंक्ट ऑर्डर है, टोटल कंफ्यूजन ऑफ फैक्ट्स है। अगेंस्ट मैं राकेश जी कहना चाहता हूं, टोटल कंफ्यूजन ऑफ फैक्ट्स है। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। क्लैरिफाई आप सुनिए, क्या 2021 को यह ऑर्डर नहीं दिया गया कि यहां पर सर्वे होना चाहिए? सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट, चलिए आपने कुछ कोर्ट किया पवन भाई, आपने कुछ कोर्ट किया, विष्णु शंकर जैन जी उस पर कुछ बोल रहे हैं। मैं इसीलिए बीच में नहीं आ रहा था कि आप लोग एक दूसरे की बात सुनकर जवाब देंगे, शायद ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। विष्णु भाई, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ये बात एक देखिए, टोटल कंफ्यूजन ऑफ फैक्ट्स है। मैं ये बताना चाहता हूं कि राकेश यहाँ पे जो बात कह रहे हैं, ये 1991 का सूट था। 1991 के सूट में सिविल जज सीनियर डिवीजन ऑनरेबल जस्टिस आशुतोष तिवारी ने पूरे परिसर का जीपीआर सर्वे का ऑर्डर किया था, और ये ऑर्डर तब हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन नरीमन का एक जजमेंट आया था एशियन रीसर्फेसिंग के केस में। और एशियन रीसर्फेसिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी स्टे चल रहा है वो सारे स्टे वेकेट हो जाएंगे, और उस ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष तिवारी ने वहां पे पूरे परिसर का जीपीआर सर्वे का ऑर्डर किया था। इस ऑर्डर को गलत तरीके से इन्होंने स्टे करा रखा है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, जो इस समय मैटर, ठीक है, प्रोसीडिंग सारी सुनवाई हो चुकी है और जजमेंट रिजर्व है। पर वो एक अलग केस है। जो हमारा केस है वो पूजा के अधिकार का केस है, जिसमें कमीशन का ऑर्डर हुआ और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हुआ। इन्होंने दोनों चीजों की खिचड़ी पका के यहाँ पे नहीं खिचड़ी नहीं चलेगी। अब चलिए ये कागज, बिलाल भाई मैं बस एक सवाल, उसके बाद आपको भरपूर समय दूंगा। एक मिनट सुनिए, पवन राव अंबेडकर जी सुनिए सर, आपने कुछ कागज दिखाए, उसका जवाब विष्णु शंकर जैन ने दिया। अरे सुनिए सर, इस देश में अदालतें सर्वोच्च हैं, वो तय करेंगी सर, उनके हिसाब से देश चलेगा, आपके या मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। आप बाद में भले अयोध्या की तरह सवाल उठाते रहिएगा। आपने तो कुछ बोला ही नहीं हाई कोर्ट में, आप भी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनिए पवन भाई, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सर। ये सुनिए सर, ये कागज अदालत में दिखाइएगा, और अगर आपके तर्क और कागज में दम है तो अदालत उसे सुनेगी। सवाल तो इस बात पर भी उठाएगा कि केस पोषणीय नहीं है। अब सुनिए पवन राव अंबेडकर, अरे सुनिए ना, जस्टिस पड़िया ने, अरे सुनिए पवन राव अंबेडकर जी, एक मिनट सुनिए ना सर, को लेकर के ऑर्डर, पवन राव अंबेडकर जी सुनिए सर, एक सवाल सुनिए सर। जस्टिस जे मुनीर साहब का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने आपकी
एप्लीकेशन डिसमिस की है। नहीं, यहाँ हमारे सूट में कोई स्टे नहीं है, वो 1991 का सूट है। पीछे सबकी आवाज डाउन करिए, मैंने सबकी आवाज डाउन करवाई है। पवन अम्बेडकर जी सुनिए सर मेरी बात, प्लीज प्लीज सुनिए सर। ये कागज अदालत में दिखाइएगा, अगर आपके तर्क और बातों में दम है, कागज में दम है, तो अदालत इसे मानेगी। और मुझे लगता है कि शायद आप अदालत पर भरोसा करते हैं। अब सुनिए ना सर, एक मिनट सुनिए प्लीज, प्लीज सुनिए सर। गुमराह आप भी कर रहे हैं। मैं एक सवाल सीधे से पूछ रहा हूं, अगर कोई विवाद है और लगता यह है कि एक साइंटिफिक सर्वे हो जाता है और साइंटिफिक सर्वे से विवाद का समाधान हो जाता है, तो सर इस बात से चिढ़ इतना क्यों रहे हैं? बिलाल खान, हो गया सर, आपको बहुत समय दिया, 5 मिनट में आपके पास रहा। बिलाल खान, देखिए, हम लोग वो लोग हैं जो कानून को मानने वाले हैं। जब सर्वे की बात की, सर्वे कराया गया, जब कार्बन डेटिंग की बात हुई, उसमें इन लोगों को झटका लगा, इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का हमने निर्णय माना, लोअर कोर्ट का निर्णय माना, अब हाई कोर्ट में जो मामला उसको भी मानेंगे। लेकिन ये आप आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, आपने सर्वे के ऑर्डर का विरोध किया था, आपने धमकी दी थी कि यहाँ पे सर्वे नहीं होने देंगे। नहीं, आपने किस चीज का विरोध किया? लगातार आपने सर्वे का, जब वहां पे सुनिए, आपने हर एक चीज का विरोध किया। आप इसको मान लिया, आप तो कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते। आप कार्बन डेटिंग पे फड़फड़ा रहे थे पिछली बार जब मेरे साथ डिबेट हो रही थी। अरे तो हमने कब कहा? जब हाई कोर्ट से आपको निर्णय मिला, फैसला आया, तो मुझे तो ऑप्शन है कि अगर कोई कोर्ट ने गलत फैसला दिया है तो उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट जाऊं, और हाई कोर्ट ने आज उस निर्णय को पलटा है। आज वो दीवार का स्वास्थ्य बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है, जरूरत नहीं फैलेगी, ना राजनीति होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि वाकई में तो अगर आप कानून पूछना चाहता हूँ राकेश जी, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मस्जिद की वेस्टर्न साइड की वॉल देख लीजिए, क्या मस्जिद की वेस्टर्न साइड की वॉल एक मंदिर का भग्नावशेष नहीं दिखा रही है? और कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिए बिलाल। कौन सी ऐसी मस्जिद है पूरे हिंदुस्तान जवाब दीजिए बिलाल, इसके बाद कादरी साहब मैं आपके पास आऊंगा। जवाब दीजिए बिलाल खान जल्दी, जवाब दीजिए बिलाल खान जल्दी। मैं आपसे पूछना विष्णु जी की बात का जवाब दीजिए। देखा हुआ है वो दौर 4-5 मई का, ठीक है, और 14, 15 और 16 मई का सर्वे का कैसे, किस बात को लेकर कह रहे हैं आप? बताइए मुझे, किस बात को लेकर कह रहे हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, किस बात को लेकर आप जवाब चाहते हैं? बिलाल खान, एडवोकेट कमीशन का बिलाल खान सर इतना क्यों चिढ़ रहे हैं? एक साइंटिफिक सर्वे हो रहा है, वो जगह शिवलिंग कितना पुराना कथित शिवलिंग, इसकी जानकारी हो जाएगी। इस बात से इतना क्यों दिक्कत हो रही है?